जो बाबा बागेश्वर है ये हिंदू 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 बात कर रहा है, हिंदुओं के गांव बसाने की बात कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, तो क्यों नहीं हिंदुओं के लिए जमीन फ्री में दे देता? अगर इसका इतना बड़ा दिल है तो हिंदुओं के लिए जमीन फ्री में देने का काम करें, लेकिन नहीं, इसे तो हिंदुओं से पैसे कमाने। नरेंद्र मोदी जी को विकास से मतलब नहीं है, देश में विनाश हो जाए, देश की अर्थव्यवस्था एकदम धरातल में चली जाए, रुपया ऊपर बढ़े नीचे गिरे, कोई मतलब नहीं, गैस का दाम कितना भी हो, पेट्रोल कितनी भी हो, उन्हें मतलब है किस तरीके से हम कुर्सी पे अपनाएं। ये सरकार जो सिर्फ बाबाओं के लिए चल रही है। यहाँ इस देश में कोई बाबा किसी का मर्डर कर दे, किसी का अपराध कर दे, किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार कर दे, या तो वो पैरोल पे बाहर आएगा या उस तरीके से उस फर्जी बाबा की तरह से क्लीन चिट दे दिया जाएगा। लेकिन आम आदमी अगर पेट की मजबूरी के लिए भी अगर चोरी करता है तो इस सिस्टम उसके खिलाफ उसे फांसी की सजा भी दे सकती है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे हरियाणा में बने, पंजाब में बने, दिल्ली में बने, और वो बनेगी ऐसे बाबाओं, बलात्कारी बाबाओं के आशीर्वाद से। जेल में भी पूरा भोग विलास करने होंगे, हर तरीके की इनके लिए व्यवस्था होगी और 100% होगी। उनके लिए जेल हो बाहर हो कोई मतलब ही नहीं। हिंदू राष्ट्र की बात करके जमीन की दलाली करना जिसने शुरू कर दिया, डीलिंग करने जा रहे हैं, वो जमीन की दलाली है, प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं, वो जमीन की दलाली करना शुरू करें। आप उनको छोड़िए, गुरमीत राम रहीम वगैरह को, आप आज भी देखिए कि आज भी जो बाबा बागेश्वर जैसे लोग हैं जो हमारे समाज में जो धर्म के नाम पे बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आज भी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई। कि गाजियाबाद में रोज गाय कट रही है, 50,000 से ज्यादा गाय कट रही हैं, 50 करोड़ रुपए से ज्यादा चीफ सेक्रेटरी को जा रहा है। नमस्ते, आप देख रहे हैं नैतिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभम। डेरा सच्चा के जो प्रमुख हैं गुरमीत राम रहीम, उनको कौन नहीं जानता। आपको जानकारी होगी, काफ़ी लंबे समय से गुरमीत राम रहीम जो हैं वो सुर्खियों में बने हुए हैं। सुर्खियों में क्यों बने हुए हैं उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। गुरमीत राम रहीम जो एक बलात्कारी बाबा हैं और 2020 से जेल में बंद हैं, लगभग उनको 20 साल की सजा है और उम्र कैद भी है। गुरमीत राम रहीम एक ऐसे बाबा हैं जो लगातार पैरोल पर या फरोल पर बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद उनका सबसे बड़ा कारण ये होता है, जब भी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली कहीं भी चुनाव होते हैं तो गुरमीत राम रहीम के पास एक ऐसी चाबी है कि वो सरकार को वो चाबी देते हैं और सरकार उनको जेल से रिहा कर देती है, पैरोल पर भेज देती है। अभी मेरे साथ आशुतोष ठाकुर मौजूद हैं, युवा हैं और पेशे से वकालत भी कर रहे हैं। मुझसे जानकारी लेते हैं कि गुरमीत राम रहीम के पास ऐसी कौन सी चाबी है जो वो लगातार जेल से बाहर जाते हैं और जेल से बाहर आने के बाद बीजेपी को जिता भी देते हैं। आप ठाकुर साहब मुझे विज्ञा बताइए, गुरमीत राम रहीम को तो आप जानते ही होंगे, ऐसी कौन सी चाबी है उनका? हाँ, बलात्कारी हैं वो, बलात्कारी भी हैं। ऐसी कौन सी चाबी है उनके पास जो जेल से लगातार बाहर आ जाते हैं? आप तो खुद वकील हैं, पेशे से वकालत करें, ऐसी कौन सी चाबी है उनके पास? देखिए उनके पास नरेंद्र मोदी जी वाली चाबी है एक। नरेंद्र मोदी जी को जब चुनावी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ सीटों पे इनका प्रभाव है, जो राम रहीम है। इन्होंने सत्संग डेरा, जैसे आपने बताया, डेरा सच्चा सौदा का इन्होंने सत्संग चलाया, इन्होंने लाखों अनुयायी बनाए, और बहुत सारे अनुयायी ऐसे हैं जो अब भी अंधभक्त हैं, जिनकी आंखों पे अभी भी बाबा वाला पर्दा डला हुआ है। बाबा जी आए हुए हैं, बाबा जी की पूजा करने आए हैं, बाबा जी का पर्दा डला हुआ है, उन्हें लगता है कि बाबा सच में भगवान है। लेकिन सच्चाई वो है जो हमें न्यायालय ने बताने का काम किया। हमें पता चल गया कि ये बलात्कारी है, इन्होंने कई लड़कियों का बलात्कार किया है, शोषण किया है, उसमें जाने भी गई हैं। लेकिन जब जब चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, नरेंद्र मोदी जी को विकास से मतलब नहीं है, देश में विनाश हो जाए, देश की अर्थव्यवस्था एकदम धरातल में चली जाए, रुपया ऊपर बढ़े नीचे गिरे, कोई मतलब नहीं, गैस का दाम कितना भी हो, पेट्रोल कितनी भी हो, उन्हें मतलब है किस तरीके से हम कुर्सी पे अपनाएं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे हरियाणा में बने, पंजाब में बने, दिल्ली में बने, और वो बनेगी ऐसे बाबाओं, बलात्कारी बाबाओं के आशीर्वाद से। तो राम रहीम, आप वीडियोस देखिए, आप देखेंगे कि आशाराम बापू वो भी बहुत बड़े बलात्कारी हैं, उनके ऊपर भी आरोप है, आज भी वो जेल में है। उन्होंने, मोदी जी ने अपना गुरु बताया, उनके पैर में गिरते हुए नजर आए हैं। आपने देखिए राम रहीम को, देखिए जब जब चुनाव आता है तब तब आपको ये देखेंगे, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग इनका सहारा लेते हुए दिखते हैं। आप ये सोचिए कि बाबा कभी कांग्रेस या किसी और पार्टी का प्रचार क्यों नहीं करते, क्यों भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का करते हैं? क्योंकि इन्हीं की वजह से सतकुर्सी जेल से बाहर आते हैं। जी, अब मुझे आप एक बार बताइए, लगातार बाहर तो आ जाते हो, जेल में भी शायद आराम की जिंदगी मिल रही होगी। जब इतनी पावर है, इतनी बड़ी चाबी है बाबा के पास, भारतीय जनता पार्टी की चाबी जो आपने बताई है, फिर तो शायद जेल में भी घर जैसा आराम मिल रहा होगा। बिल्कुल, ये जेल में भी पूरा भोग विलास कर रहे होंगे, हर तरीके की इनके लिए व्यवस्था होगी और 100% होगी। उनके लिए जेल हो बाहर हो कोई मतलब ही नहीं, सारी सुख सुविधा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके लिए मुहैया कराने का काम करती है, और यही वजह है कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, यही वजह है जो बाहर आके भारतीय जनता पार्टी के लोगों में वोट दिलाने के लिए बात करते हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आप खुद वकालत कर रहे हैं, एक आम आदमी का भरोसा होता है कोर्ट के ऊपर, न्यायालय के ऊपर, क्या न्यायालय भी सरकार के जोर में चल रही है अब? बिल्कुल कह सकते हैं, कुछ लोग हैं, सबको नहीं कह रहा मैं, कुछ लोग हैं जो न्यायालय में भाजपा के लोग बैठे हैं और वो अपने हिसाब से चलाने का काम करें। आप यहीं देखिए आम आदमी को, आम आदमी अगर एक चोरी के केस में भी जेल चला जाता है और उसके घर में अगर उसके बाप की लाश पड़ी होगी तो भी ये न्यायालय उसे पैरोल देने का काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि वो गरीब है, कारण ये है कि उसका कोई पैरवी करने वाला नहीं है, उसका कोई वकील नहीं, और वकील होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में उसका कोई दोस्त नहीं बैठा, सरकार में उसका कोई दोस्त नहीं बैठा।
अब ये फायदे जो हैं, ये बाबा देखिए, अब आपने कहा कि बाबा के सच्चे आज भी अनुयायी हैं, तो लोगों की आंखें क्यों नहीं खुलती है? भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदू की पार्टी कहती है, ये आंखें खोलना नहीं चाहती है लोगों की। इनका तो फायदा है ना, भारतीय जनता पार्टी वालों को फायदा है जाति और धर्म में उलझा के रखने में, हिंदुत्व बना के रखने में, फर्जी राष्ट्रवाद का प्रचार करने में। इनका इसलिए फायदा है क्योंकि जब तक लोग आपस में लड़ेंगे, आपस में मरेंगे, आपस में बटेंगे जाति और धर्म के नाम पे, तब लोग विकास के नाम पे आवाज़ उठाना छोड़ देंगे। वो शिक्षा का अधिकार पाने के लिए आवाज़ उठाना छोड़ देंगे, स्वास्थ्य, मतलब जो भी हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारी मौलिक अधिकार है, जब तक लोग किसी और काम में उलझे रहेंगे, सत्ता से सवाल करना बंद कर देंगे। और जब तक आप सत्ता से सवाल नहीं करेंगे, तब तक कोई भी निरंकुश सरकार हो, वो पूरी आज़ादी से अपनी सरकार चलाती रहेगी। सरकार चाहती है कि लोग जाति और धर्म में उलझे रहें, सरकार ऐसे फर्जी बाबाओं में उलझे रहें। और ये उदाहरण है, ये आप उनको छोड़िए गुरमीत राम रहीम वगैरह को, आप आज भी देखिए कि आज भी जो बाबा बागेश्वर जैसे लोग हैं, जो हमारे समाज में जो धर्म के नाम पे बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आज भी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारे बड़े भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं। राम बागेश्वर के बारे में अभी उन्होंने बोला हमारे छोटे भाई हैं। वो बागेश्वर जो धर्म के नाम पे हमारे देश को बांटना चाहता है, जो बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करके जमीन की दलाली करना जिसने शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी डीलिंग करने जा रहे हैं। वो जमीन की दलाली है, प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं, वो जमीन की दलाली करना शुरू करें। अरे अगर आपने एक रास्ता चुन लिया, ऊपर वाले का रास्ता चुन लिया, आपने राम और रहीम का रास्ता चुन लिया, तो आप व्यापार की बात कैसे कर सकते हैं? आप एक हिंदू गांव बसाना चाहते हैं और वहाँ जमीन की दलाली करने का काम कर रहे हैं। में भी मैं आपको एक बात, शायद आपको पता जानकारी भी होगी, उसमें जो फ्लैट मिल रहे हैं 15-15, 20-20 लाख रुपए के फ्लैट मिल रहे हैं। जब आपको हिंदुओं के लिए गांव बसा, आदिवासी इलाके में जाइए, वहाँ बसाइए घर जाकर। आप वही तो कह रहा हूं, आप अच्छा आपके पास इतना सारा फंड है, आप फ्री में दीजिए, आप बसाइए हिंदू गांव, आप कम से कम हिंदुओं को तो भला करिए। लेकिन आप हिंदुओं से पैसे लेने का काम कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो जाति और धर्म के नाम पर अगर किसी का साथ लेने का काम कर रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के नाम पर सरकार बनाती है, वो दिखाती है मुसलमानों के लिए, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर पाती। वो नुकसान हिंदुओं का होता है। हिंदू क्या खुश है कि अरे ये तो अब्दुल को गाली दे रहे हैं, लेकिन अब्दुल के साथ साथ अमर का भी नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से जो बाबा बागेश्वर है, ये हिंदू 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 बात कर रहा है, हिंदुओं के गांव बसाने की बात कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, तो क्यों नहीं हिंदुओं के लिए जमीन फ्री में दे देता? अगर इसका इतना बड़ा दिल है तो हिंदुओं के लिए जमीन फ्री में देने का काम करें, लेकिन नहीं, इसे तो हिंदुओं से पैसे कमाने। ये बात भी हिंदुओं की करेंगे, लड़ाएंगे भी हिंदुओं को, मरवाएंगे भी हिंदुओं को, और हिंदुओं के माँ बाप को मोक्ष भी पहुंचाने का काम करेंगे, और उसके बाद जमीन की दलाली भी हिंदुओं से करेंगे। अब नंदकिशोर गुर्जर हैं, आप जानते हो लोनी के जो विधायक है, भाजपा के साथ बड़े बड़े बयान दिए थे अभी गाय के ऊपर। भाजपा अपने आपको हिंदुत्व की पार्टी कहती है, लेकिन जब बीफ एक्सपोर्ट की बात करती है, भारत नंबर 1 है, तो बीफ एक्सपोर्ट में शायद जो जितनी मेरी सोच, जितनी मेरी समझ है, वो जो बीफ एक्सपोर्ट होता है शायद सरकार की बिना मर्जी के तो नहीं होता होगा। 2014 के बाद 99% बीफ व्यापार में भारत का स्तर बढ़ा है, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद। और जिन विधायक जी की बात करी आपने, उन विधायक जी का कुर्ता आज भी फटा हुआ है, आज भी फटा हुआ कुर्ता पहन रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं आया जिसने उन अधिकारियों पे कार्रवाई करी और उन विधायक जी का कुर्ता दूसरा पहनाने का काम किया। उस विधायक का गुनाह ही बस इतना है कि वो विधायक जी लगातार कहते आ रहे हैं कि गाजियाबाद में रोज गाय कट रही है, 50,000 से ज़्यादा गाय कट रही हैं, 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा चीफ सेक्रेटरी को जा रहा है। वो व्यक्ति अपने सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है और वो सिस्टम में बैठा है, इसलिए उसे पता है। और ये सच्चाई है कि गाजियाबाद नोएडा में गाय कट रही है। जिस गाय और गंगा के नाम पे इन्होंने सरकार बनाई, वही गाय और गंगा सबसे ज़्यादा ठगी जा रही हैं। मेरे एक आखिरी सवाल आपसे ये है, अब गुरमीत राम रहीम जेल से तो बाहर हो गए, तो ये सिस्टम लगातार 2020 से चला आ रहा है, ये रुकेगा नहीं रुकेगा? ये लोग जागरूक नहीं होंगे जब तक? देखिए, जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, ये सड़ी गली व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक नहीं रुकेगा। और जो आपने बात कही, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, ये सिस्टम नहीं बदलेगा। जब तक दिल्ली में बैठी हुई सरकार को नहीं हटाएंगे, आप इस अहंकारी निरंकुश सरकार, लालची सरकार को नहीं हटाएंगे, तब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा। लेकिन लोग जाग रहे हैं। इसका उदाहरण 2019 है और हाल ही में 2024 है। इस देश ने मैंडेट में नरेंद्र मोदी जी को नहीं चुना, इस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं बनाया, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने बनाया। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि लोग जाग रहे हैं, धीरे धीरे जाग रहे हैं, लेकिन जाग रहे हैं और 2027 में इनको पूरी तरीके से उखाड़ फेंकेंगे। अभी मेरा एक सवाल आखिरी आपसे यह रह गया है, हाथरस में भगदड़ मची थी, आपने देखा, उसमें 119 लगभग लोग मर गए थे। उन बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है अभी। उन बाबा के बारे में किसी को पता ही नहीं चला, हाथ से गायब हो गया। बिल्कुल, वो बाबा बिल्कुल तरीके से गायब हो गए। जो मीडिया जाति और धर्म के नाम पे रोज डिबेट करने का काम करती है, जो मीडिया वक्फ बोर्ड की बात करती है, जो मीडिया ट्रिपल तलाक की बात करती है, जो मीडिया CAA NRC की बात करती है, वो मीडिया कभी इस बाबा के बारे में बात नहीं करती कि सैकड़ों से ज़्यादा हिंदू लोग मर गए जिसमें, उस भगदड़ में। सरकार ने क्या मुआवजा दिया किसी को नहीं पता। हाँ, ये जरूर पता है कि अखिलेश यादव जी ने 1-1 लाख रुपये का मुआवजा देने का काम किया, लेकिन सरकार ने उस बाबा के खिलाफ क्या कार्रवाई की किसी को नहीं पता। कितने दिन जेल रहा पता नहीं। वो बाबा सरकार के हाथ में आया, चिट्ठी दे दी है, क्लीन चिट्ठी दे दी। कह रहा हूँ, एक भी दिन जेल नहीं गया वो बाबा। ये देश, ये सरकार जो सिर्फ बाबाओं के लिए चल रही है,
यहाँ इस देश में कोई बाबा किसी का मर्डर कर दे, किसी का अपराध कर दे, किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार कर दे, या तो वो पैरोल पे बाहर आएगा या उस तरीके से उस फर्जी बाबा की तरह से क्लीन चिट दे दिया जाएगा। लेकिन आम आदमी अगर पेट की मजबूरी के लिए भी अगर चोरी करता है तो सिस्टम उसके खिलाफ उसे फांसी की सजा भी दे सकती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।